नमस्कार, मैं पूजा प्रिया लाइव सीरीज के एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आप सबको पौराणिक कथाओं में से भगवान विष्णु के 24 अवतारों में से एक भगवान नीलवराह की बहुत ही रोचक कथा सुनाने जा रहे हैं, जिसे आपने अभी तक नहीं सुना होगा। तो आइए चलिए इस कथा को शुरू करते हैं। कहते हैं कि पदकल्प के अंत के बाद महाप्रलय हुई। सूर्य के भीषण ताप के चलते धरती के सभी वन जंगल आदि सूख गए। समुद्र का जल भी जल गया। ज्वालामुखी फूट पड़े। सघन ताप के कारण सूखा हुआ जल वाष्प बनकर आकाश में मेघों के रूप में स्थिर होता गया। अंत में न रुकने वाली जल प्रलय का सिलसिला शुरू हुआ। चक्रवात उठने लगे और देखते ही देखते समस्त धरती जल में डूब गई। यह देख ब्रह्मा को चिंता होने लगी। तब उन्होंने जल में निवास करने वाले विष्णु का स्मरण किया और फिर विष्णु ने नीलवराह रूप में प्रकट हुए। इस काल में महामानव नीलवराह देव ने अपनी पत्नी नैना देवी के साथ अपनी संपूर्ण वराही सेना को प्रकट किया और धरती को जल से बचाने के लिए तीक्ष्ण दरांतों, पाद प्रहारों, हावरों और कुदालियों और गैतियों द्वारा धरती को समतल किया। इसके लिए उन्होंने पर्वतों का छेदन तथा ग्रतों के पूरण हेतु मृतिका के टोली को जल में डालकर भूमि को बड़े श्रम के साथ समतल करने का प्रयास किया। यह एक प्रकार का यज्ञ ही था, इसलिए नीलवराह को यज्ञवराह भी कहा गया। नीलवराह के इस कार्य को आकाश के सभी देवदूत देख रहे थे। प्रलय काल का जल उतर जाने के बाद भगवान के प्रयत्नों से अनेक सुगंधित वन और पुष्कर पुष्करिणी सरोवर निर्मित हुए। वृक्ष लताएं उग आईं और धरती पर फिर से हरियाली छा गई। और ये जो हमने आपको कथा सुनाई है, ये वराह पुराण की कथा है, जिसमें इस कथा का जिक्र किया गया है कि कैसे भगवान विष्णु के 24वें अवतार जो नीलवराह हैं, वो पृथ्वी पर कैसे अवतरित होते हैं। अवतरित होने के बाद किस तरीके से वो जल मुक्त हो चुके इस पृथ्वी पर फिर से जल लाते हैं और अपने दूतों और साथ ही अपनी पत्नी के साथ मिलकर कैसे वो पृथ्वी पर दोबारा यज्ञ करते हैं और उनके इस यज्ञ से कैसे पृथ्वी पर जल वापस आता है। और ये तब हुआ था जब पृथ्वी पर महाप्रलय हुई थी। पूरे पृथ्वी पर सूखा पड़ गया था, यहाँ तक कि जल का जो समुद्र का जल है वो भी सूख गया था। ज्वालामुखी फूटने लगे थे। पूरा का पूरा पृथ्वी का जल आसमान में वाष्प बनकर स्थिर हो गया था। उसके बाद ही जो नीलवराह हैं, उन्होंने ये कठिन यज्ञ किया। इसके बाद ही उनके इस कार्य को यज्ञ कहा गया और उसके बाद नीलवराह को नीलवराह की जगह यज्ञवराह भी कहा जाने लगा। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसे ही तमाम अन्य वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।